नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। पंजाबी सिंगर और रैपर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से हर तरफ सनसनी फैल गई है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी पंजाब के टॉप मोस्ट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कनाडा बेस्ड साथी गोल्डी बराड़ ने ली है। जानकारी के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला लंबे वक्त से लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के निशाने पर थे। मात्र 28 साल में ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पूरा पंजाब सकपका गया है। फैंस के मन में भी सवाल है कि आखिर क्यों सिद्धू मूसेवाला बिश्नोई गैंग के निशाने पर थे। ऐसा क्या था जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूथ अकाली दल के नेता विक्रमजीत मिड्डू खेरा की 7 अगस्त 2021 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसका आरोप सिद्धू मूसेवाला पर लगा और कहा गया कि मूसेवाला ने इस हत्या को अंजाम देने की जिम्मेदारी अपने मैनेजर शगुनप्रीत सिंह को दी थी। शगुनप्रीत ने इस हत्या के लिए कथित तौर पर कौशल गैंग के लोगों को हायर किया था। इसके बाद से जहां शगुनप्रीत सिंह फरार हो गया, बाद में कौशल गैंग के मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी वक्त से सिद्धू मूसेवाला गोल्डी बराड़ और बिश्नोई गैंग के रडार पर थे। उधर मूसेवाला की हत्या के बाद सियासत गर्म हो गई है। पंजाब कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि वारदात के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। वहीं गायक की सुरक्षा घटाने का मुद्दा भी कांग्रेस ने उठा दिया है। हमारा मन बहुत उदास है। किसी भी देश के नौजवान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारी सरकार की ये कोशिश है कि इस मामले को सख्ती से निपटा जाएगा। जो लोग भी इसके पीछे हैं उनको ऐसी सज़ा दी जाएगी ताकि कोई भी बदमाश जो है इस तरीके का करने से पहले 100 बार सोचे। एक ऐसी नज़ीर हम लोग पेश करेंगे। बहुत दुख की बात है कि ऐसी घड़ी में विपक्ष राजनीति कर रहा है। उनको लग रहा है कि किसी की मौत पर भी सियासत की जाए। पंजाब पुलिस की तरफ से 2 स्पेशल कमांडो सिद्धू मूसेवाले को मिले हुए थे। जब उनकी हत्या हुई वो बिना अपनी सिक्योरिटी के अपनी प्राइवेट कार में अपने 2 साथियों के साथ कहीं जा रहे थे। हम लोग ये भी जांच कर रहे हैं कि ऐसा क्या कारण था कि वो सिक्योरिटी के बिना अपनी प्राइवेट कार में निकले। जब जहेदार अकाल तख्त साहब की भी सिक्योरिटी विड्रॉ हुई, जहेदार केसगढ़ साहब की भी हुई, मूसेवाला की भी हुई, 400 और लोगों की हुई। कल ही याद करो मैंने बोला था कि ये जो तरीका है ये बहुत क्रिमिनल तरीका है कि पहले बिना सोचे समझे आप लोगों की सिक्योरिटी विड्रॉ करते हो, उसके बाद आप सारे सोशल मीडिया में सारे चैनल्स में उसको चलाते हो कि इसकी सिक्योरिटी हमने विड्रॉ कर दी, और आप उसके दुश्मनों को संदेश देना चाहते हो कि हमने सिक्योरिटी विड्रॉ करनी है, जो करना आपने कर लो। और आज मूसेवाले का मर्डर हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। इसके लिए होम मिनिस्ट्री भी जिम्मेवार है, स्टेट पुलिस भी जिम्मेवार है। एक तो ये हाई लेवल के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए जुडिशियल कि किन अफसरों ने ये फैसला लिया था, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। बतौर होम मिनिस्टर इनको सीएम को रिजाइन करना चाहिए क्योंकि उनकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ दादली मच रखी है कि सुबह सिक्योरिटी विड्रॉ हो जाती हैं, शाम को रिस्टोर की जाती हैं, कल सुबह फिर विड्रॉ हो जाती हैं, फिर रिस्टोर की जाती हैं। इन्होंने चीप जो पब्लिसिटी लेने के लिए इसको एक टूल बना रखा है। देखिए, पंजाब में पिछले कुछ 2 महीने के अंदर जब से ये सरकार आई है तब से वहां पे हत्याओं का दौर शुरू हो गया है। जिस तरीके से मोहाली के अंदर आतंकवादी हमला हुआ, पटियाला के अंदर जो हिंसा हुई, जिस प्रकार से वहाँ मशहूर खिलाड़ियों की हत्याएं हुई, उसके बावजूद कल सिद्धू मूसेवाला अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी 400 से ज्यादा लोगों की सुरक्षा को वापस ले लिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने जनता में वाहवाही और ताली पिटवानी थी। ये किसके कहने पर इन सुरक्षा को वापस लिया गया? आज पंजाब के अंदर सिर्फ 2 ही लोग हैं जो सरकार चला रहे हैं, अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा, जो इन हत्याओं के लिए और पंजाब में जंगल राज के लिए जिम्मेदार है। आज पंजाब पुलिस का काम क्या रह गया है? सिर्फ ट्विटर पे ये देखना जो अरविंद केजरीवाल की आलोचना करता है उनके खिलाफ दिल्ली जाके उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको जेल की सलाखों में डाला जाए। लेकिन पंजाब के अंदर जो जंगल राज चल रहा है,
पंजाब के अंदर जो हत्याएं हो रही है, जो कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क हो गया है, उसके ऊपर वो कोई कार्रवाई नहीं करते। तो ये सब कुछ दो लोगों के इशारे पर हो रहा है और इन हत्याओं के लिए, इस जंगल राज के लिए सिर्फ अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा जिम्मेदार है। आज जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला जी के ऊपर हमला किया गया और उनकी उसमें मौत हुई, भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर गहरा दुख व्यक्त करती है और इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करती है। आज पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है? जिसका जब दिल करता है, जहां चाहता है, उसकी जिसको मर्जी गोली मार दे। क्या इसके लिए लोगों ने वोटें डाली थी आम आदमी पार्टी को? क्या ये गारंटी दी थी भगवंत मान और केजरीवाल ने अमन शांति रखने की? पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। सरकार चलाने में यह आम आदमी पार्टी की सरकार विफल रही है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि भगवंत मान को तुरंत सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वो इस योग्य नहीं है कि पंजाब को चला सकें। आज जिस तरह से लगातार हत्याएं हो रही हैं और उसके बाद आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की सुरक्षा कम कर रहे हैं, और सुरक्षा ही नहीं कम कर रहे, आप उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं। मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लिस्टें छाया कर रहे हैं कि फला व्यक्ति की सिक्योरिटी। और चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। राहुल आनंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। भरत सिंह जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कपिल वाजपेयी जी आम आदमी पार्टी के नेता इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। कपिल जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी भले ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ले ली हो, लेकिन जिम्मेदार तो आप भी बराबर है ना सर। बिना सोचे समझे आप किसी की भी सिक्योरिटी घटा देते हैं, फिर उसको वापस भी कर देते हैं, और पता नहीं किस तरह के फैसले आप लोगों के द्वारा लिए गए, और उसका नतीजा ये हुआ कि इतने मशहूर गायक अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनके पास ये बिल्कुल गलत है कि बिना सोचे समझे, सबकी सिक्योरिटी का एक स्ट्रक्चर है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पे, ये सब जानकारियों के आधार पे करा गया था। आप अपनी बुलेट प्रूफ कार को छोड़कर जाते हैं, आप अपने कमांडोज को घर पे छोड़कर जाते हैं, और उनके जो पुरानी दुश्मनियां हैं, जिसमें आरोप प्रत्यारोप आने वाले दिनों में सबके सामने आ रहे, तो उनका किससे संबंध था, उन्होंने क्या करा था, और किस कारण से ये हत्या हुई, और किसने इसकी जिम्मेदारी। अभी थोड़े दिनों में इसकी पूरी जानकारी सबके सामने तथ्यों के संग होगी, जांच चल रही है। साथ ये कहना गलत है कि आप अगर सिक्योरिटी ब्रीच खुद ही करेंगे, आवश्यकता के अनुसार जिनको सिक्योरिटी है, रसूख के अनुसार नहीं, आप उनको केवल अपने रसूख को दिखाने के लिए अगर उपयोग में ला रहे हैं, अच्छा, तो गलत है। मैं फिर कह रहा हूँ, जिनको आवश्यकता है उनको सिक्योरिटी दी गई है। मूसेवाला साहब के पास सिक्योरिटी थी, ये बड़ा दुखद है कि उनकी हत्या हो गई। आपने सिक्योरिटी घटाई, और आपकी इन दो बातों को सुनिए। आप बोल रहे हैं कि बिना सोचे समझे हमने नहीं किया, हम पूरी जानकारी लेते हैं, इंटेलिजेंस से जानकारी ली जाती है, ये तो आपका इंटेलिजेंस फेलियर है ना। और दूसरी तरफ आप सर ये भी कह रहे हैं कि उनका जो भी कनेक्शन था वो सामने आ रहा है, आने वाले वक्त में भी आएगा। एक तरफ आपका इंटेलिजेंस फेलियर जो ये बता ही नहीं पाया कि वाकई में सिद्धू मूसेवाला को किस तरह की धमकियां मिल रही थी या वो किसकी रडार पर थे। दूसरी तरफ आपने बुलेट प्रूफ गाड़ी की बात कही, सर आपने नहीं दी थी बुलेट प्रूफ गाड़ी, वो उनकी निजी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। मूसेवाला के पास अपनी निजी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। कपिल जी, आम आदमी पार्टी की सरकार या पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने नहीं दी थी उन्हें वो गाड़ी। वो अपने दोनों कमांडो घर पे छोड़ के चले गए। कितने कमांडो उनके घटाए गए? 4 कमांडो थे, 2 कमांडो कम करे गए, 2 कमांडो उनके साथ थे, 2 कमांडो जो उनके साथ थे वो उनको घर पे छोड़कर चले गए, अकेले निकल गए। अब जब मालूम है उनको भी तो ये जानकारी रही होगी कि उनको थ्रेट्स मिल रहे हैं, और उनके लिए कमांडो सरकार की तरफ से प्रोवाइड करे हुए हैं, और उसके बावजूद भी वो अकेले निकल रहे हैं, तो ये तो सिक्योरिटी उनकी तरफ से ये सीधे उनकी गलती है, कह दीजिए। चलिए राहुल आनंद जी, सिद्धू मूसेवाला की गलती थी कि वो 2 कमांडो घर पर छोड़कर चले गए, उन्होंने खुद ने इस तरह की वारदात को अंजाम देने के लिए निमंत्रण दिया। देखिए, रुक जाइए, जांच होने दीजिए कि उनके यहाँ से किस व्यक्ति, बिल्कुल सही बात है, दोनों मेहमानों की रिएक्शन लेना भी जरूरी है, वो भी पता चल जाएगा। ठीक है
पूरा। बताइए आनंद साहब। पल्लवी जी, शुरुआत करने से पहले मैं दिनकर की 2 पंक्ति पढ़ना चाहूंगा। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि पंजाब की जो सरकार जब से शपथ ग्रहण की है तब से लगातार पंजाब की जनता को पीड़ादायक कष्ट हो रहा है और ये सुनने को तैयार नहीं है और बस और सिर्फ ये सोच रहे हैं कि उनको आराम की अवस्था में है। मैं कुछ दिन पहले की ही बातें कर लेता हूं। जिस प्रकार से उड़ता पंजाब की जो पृष्ठभूमि दिखाई जा रही है, अगर आप फैक्ट चेक करेंगे तो मैं आपको डिटेल भी भेज दूंगा, क्योंकि कपिल भाई साहब के लिए ही मैं उस आधार को बता रहा हूं। ये आज तक की ही मैं रिपोर्ट को बता रहा हूं कि भागवत मान जी कब कब किस प्रकार से नशे में रहे और कितने अनुभवी व्यक्ति हैं। उन्हीं के सरकार के लोग, आप सरकार के ही आपके विधायक बलविंदर सिंह ने सरकार को घेरा था बातों को कहकर। अभी कुछ दिन पहले की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब की जनता को राम भरोसे छोड़ दिया गया है, दिन दहाड़े फायरिंग, लूटपाट और हत्या की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। यही नहीं, एक और विधायक हैं धालीवाल ने, उन्होंने तो पंजाब सरकार को इस प्रकार कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने बताया कि जब से पंजाब सरकार सत्ते में आई है जब से आप सरकार सत्ते में आई है तब से लगातार कानून व्यवस्था चरमरा गई है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन्हीं के लोग ने इनके ऊपर प्रश्न उठाए हैं। बात जहां इंटेलिजेंस की है तो पंजाब हर वक्त ऐसे संवेदनशील प्रदेश रहा है जहां हर वक्त ऐसी घटनाएं घटते रही है, जिसको पहले भी जब कांग्रेस की जब सरकार थी तो उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कि पंजाब को दूसरे पड़ोसी देश से खतरा है। यही नहीं, सबसे ज्यादा जो परेशानी का जो सबब है वो ये है कि सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के ऊपर ऐसे संगीन आरोप लगे हैं जिसमें अलगाववादी नजदीकियां के बाद खालिस्तानी लोगों के समर्थक की बात होते रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये 15 मई 2022 का एक मैगजीन है, उसमें इस बातों की जिक्र की गई है। और अभी भी जो हत्या हुई है उसकी कनेक्शन को अगर जोड़कर देखा जाए तो वो खालिस्तान से है। एक बहुत खेद प्रकट करने वाली बात यह है कि सिक्योरिटी हटाने के बाद जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बातों को कहा जा रहा है, इनके पुलिस को उसमें इतना आनंद आता है कि दिल्ली में बैठे व्यक्ति को आकर तुरंत गिरफ्तार करते हैं, वो भी सुपर कॉप की तरह। लेकिन अपने राज्य की अगर स्थिति को देखा जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले जो पटियाला में जो खालिस्तानी और शिवसेना समर्थक के बीच में जो झगड़े हुए थे, इसके बारे में भी लिखित सूचना दी गई थी पंजाब पुलिस को और उसमें बताया गया था कि इस प्रकार की झड़प हो सकती है, लेकिन फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। नतीजा क्या आया? जब वो खालिस्तान मुर्दाबाद का नारा लेकर जब आगे बढ़े तब जाकर खालिस्तानी समर्थक लोग आपस में एक दूसरे से भिड़ गए। तो जब इतनी संवेदनशीलता के साथ जब बताई जा रही है तो वो इंटेलिजेंस क्या कर रही है? यही नहीं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं, मैं एक एक करके सारे तथ्यों को पेश करूंगा। समय ये आ गया है कि दिल्ली से बटन दबाकर पंजाब को नहीं चलाया जा सकता है। पंजाब के अंदर अगर अनुभव की बात करें तो कभी भी, मैं ये नहीं कहता कि नए व्यक्ति को मौका नहीं मिलना चाहिए, लेकिन फैक्ट को चेक करके जो अधिकारी लोग भी है उनकी बातों को सोच समझ करना कि किसी खास और विशेष व्यक्ति के तहत वो सरकार चलने लगे, इन सब चीजों का ध्यान रखना अति आवश्यक है और भविष्य में इस प्रकार की घटना ना घटे इसका ध्यान रखना है, क्योंकि इससे अविश्वास का माहौल पैदा होगा। ठीक है, भरत सिंह जी एक बार आपका भी रुख करेंगे। अभी ये बात कही जा रही है आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा, विधायकों के द्वारा, कि कांग्रेस इस मसले को तूल दे रही है। आप इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए आप सिद्धू मूसेवाला के घर पर लगातार पहुंच रहे हैं। उल जुलूल बयान आप लोगों के द्वारा दिए जा रहे हैं। ये तमाम आरोप कांग्रेस पार्टी पर लग रहे हैं, सीधे सीधे राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर। पल्लवी जी, पहले तो मैं मूसेवाला जी को श्रद्धांजलि और उनके परिवार को सद्भावना देता हूँ। देखिए, आम आदमी पार्टी
क्या कह रही है और क्या नहीं कह रही है पूरा देश देख रहा है। एक चीज पल्लवी जी समझिए आप, जब जब इस देश में या कहीं भी एक कॉमेडियन को सत्ता सौंपी जाती है तो उसका स्थिति क्या होता है ये आपके सामने है। एक यूक्रेन की दशा देख लीजिए, पंजाब की दशा देख लीजिए, क्या स्थिति हो गई है। उस समय के लिए तालियां मिल जाती है, वाहवाहियां मिल जाती है, लेकिन उसका भुगतान जो भुगतना पड़ता है वाला जैसे लोगों को भुगतना पड़ता है। जबकि उनको पता था कि उनको थ्रेट है, उनकी जान को खतरा है और उन्होंने इसका आवेदन भी करके रखा था, तो उन्होंने आखिर उनकी सिक्योरिटी कम क्यों की? क्या चाहते थे? वाहवाही लेना चाहते थे? देखिए जी, हम जो है पार्टी में आ गए, राजनीति में आ गए और मैं पूरी तरह से एकदम जो है साफ कर दे रहा हूं, अब सब लोग पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी के आने के बाद में एकदम सुखी है, कोई टेंशन नहीं है, किसी को जाने का खतरा नहीं है। अरे वो पंजाब जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर से टच है, आतंकवादियों से भी खतरा है, पंजाब के कुछ जो संगठन है इस तरह से जो हरकतें करते हैं उनसे खतरा है। तो इस तरह होने के बाद में भी और एक व्यक्ति, और वो भी एक उभरता गायक, पंजाब का एक उभरता गायक, एक नौजवान हमारा साथी, और उसने गुहार लगाई थी कि भाई हमारे जान को खतरा है। उसके बाद में भी अगर आप सिक्योरिटी लेते वापस करते हैं तो आपका एक कौन सा इंटेलिजेंस ब्यूरो था जो कि खबर दिया कि नहीं इनकी जान को खतरा नहीं है, अब जो है सिक्योरिटी कम कर दो। नहीं, वो तो ये बात कह रहे हैं ना कि उनके पास 2 कमांडो थे, तो वो 2 कमांडो तो कम से कम उन्हें अपने साथ लेकर जाने चाहिए थे। उनका ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, वो तो जांच का है कि अच्छा गए। आप ये बताइए कि आप अगर मान लीजिए कहीं जा रहे हो तो जरूरी है कि कहीं भी जा रहे हो, अगर कहीं बगल में भी गए तो कमांडो लेके जाएंगे। आप तो एकदम कह दिए ना, आपने सुरक्षा क्यों हटाई? आपने यही समझ के सुरक्षा हटाई होगी ना कि पंजाब एकदम सुरक्षित है, हर व्यक्ति एकदम सुरक्षित है, अब किसी के ऊपर कोई थ्रेट नहीं है, जान का खतरा नहीं है। आप तो यही समझ के किए होगे ना, आपने ये तो नहीं समझा होगा ना कि जो है अभी खतरा बढ़ा हुआ है, आप जैसे कह रहे हैं। उसके बाद में भी आप लोग जिस निर्लजता के साथ में ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो इसका फायदा उठाना चाहती, इस मौत का फायदा, हम लाशों पे जो है राजनीति नहीं करते हैं, आप लोग कर सकते हैं। आज 400 लोगों का जो आपने सिक्योरिटी वापस ली है, कल अगर किसी के साथ, आज मूसेवाला जी के साथ हुआ है, कल दूसरे के साथ होगा, तीसरे के साथ होगा, उसका जवाबदार कौन होगा? पल्लवी जी, इसकी सारी जवाबदारी अगर बनती है तो वो वहां के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की बनती है, के सुपर कॉप जो दिल्ली में बैठे अरविंद के, उनकी बनती है। नैतिकता अगर आप में जरा भी बची होगी तो भगवंत मान जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। जो खुद व्यक्ति नशे में रहता होगा वो पंजाब को क्या बचाएगा? कपिल वाजपेयी जी, अब रिव्यू मीटिंग की जाएगी कि हमने जिन लोगों की सुरक्षा वापस ली है उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें वापस दे देनी चाहिए सुरक्षा, क्योंकि ये बात तो अब तो कम से कम मान लीजिए सर, आपने जो भी समीक्षा बैठक की होगी, जो भी जांच पड़ताल की होगी, वो पूरी तरीके से सही नहीं रही। ऐसा है मैडम, ऐसा नहीं हो सकता कि इंटेलिजेंस बिल्कुल कोई रिपोर्ट दे रही है, जानकारी दे रही है, कमांडोज दे रही है, आप कमांडो छोड़ के जाएंगे, आपके पास अपनी पर्सनल बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, आप बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़ के जाएंगे। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि पाकिस्तान की बॉर्डर देश के अलग अलग राज्यों से भी लगती है, ऐसा नहीं है। और एक बात बड़ी बढ़ चढ़ कर कह रहे थे कि 426 लोगों की जिनकी सुरक्षा ली गई है, आज एक की सकती है, इन्हें पहले से मालूम है क्या ये बैठ के प्लान कर रहे हैं ये सब चीजें? दूसरा, आप ये आरोप लगा रहे हैं क्या कांग्रेस पार्टी पर? ये क्या कह रहे हैं? ये एक चैनल पर बैठ के ये बात कह रहे हैं, आरोप नहीं लगाएंगे। देश की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा को व्यवस्थित करने के लिए अगर एक बात सुरक्षा आपने बोल लिया, आपके बीच में क्या बोल रहे हैं? अरे रुक जाइए जरा देर, आपको क्या बोल रहे हैं? अरे आप रुक जाइए ना, आप बोल रहे हैं, पता है आपको? आपने सुरक्षा सारी बातें आपकी खुफिया तंत्र क्या कर रही थी? ब्रीच हो गई थी, किसने माना उनको? क्या कर रही थी?
इस बारे में ज्यादा बातें मत बोलिए। आपकी सरकार लंबे समय में रही थी, आपके चीफ मिनिस्टर, आपकी सरकार फेल हो गई है, आपको नैतिकता सारी बातें मालूम है, आप क्या क्या हरकत कर रहे हैं और क्या क्या चीजें अभी सामने आने वाली बैठ के सरकार नहीं चलेगी। बिलबिला रहे हैं, आप परेशान हैं बिना जनाधार। हमारे आए कि नहीं आपने देखा हुआ है अच्छी तरह से बातों को प्रचारित करने के लिए आप और भाजपा। गलत बात नहीं कर रहा हूँ कपिल जी, नैतिकता की बात कर रहा हूँ। नैतिकता से आपको इस्तीफा देना चाहिए। आपका तो मुख्यमंत्री शराब पी के जो है वो तो ठल्ली होकर घूमता है, ये क्या गलत बात है? हत्या हुई जो थी, खुद नशे में रहता होगा वो पंजाब को क्या? आप सुरक्षा देने की बात करते हैं, सुरक्षा के साथ हत्या हुई थी ना उनकी, और आपने वहां पर इस प्रकार का ड्रग माफिया तैयार किया था, वो अब वहां पर टूट रहा है, आपको इस बात से दिक्कत हो रही है। तो आप आ गए और आपके आने के बाद ड्रग माफिया खत्म हो गया, इसलिए सुरक्षा आपने वापस ले लिया। आपको कष्ट हो रहा है, आपके आने के बाद ड्रग माफिया एकदम खत्म हो गया, इसलिए आप लोगों ने सबकी सुरक्षा वापस ले ली। सुरक्षा पूरी दे रखी थी, 2 कमांडो आवश्यक थे, 2 दिए थे, वो 2 कमांडो को घर पे छोड़कर गए थे। कपिल जी, आप इस बात पर स्टिक हैं कि 2 कमांडो दिए हुए थे, वो इनफ थे, आप इस बात पर स्टिक हैं? और अभी तो जांच का विषय है कि वो 2 कमांडो को साथ में लेकर क्यों नहीं गए, क्योंकि इस तरह की भी अभी शुरुआती चीजें सामने आ रही हैं सर, कि जो 2 कमांडो थे वो अपने घर गए हुए थे किसी त्योहार की वजह से। ये पुख्ता नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन आप इस बात पर स्टिक हैं कि 2 कमांडो इनफ थे। हमने जो जांच पड़ताल की, हमारी इंटेलिजेंस ने जो कहा, उस हिसाब से 2 कमांडो काफी थे उनके लिए। अब 35 से 40 राउंड फायरिंग हुई है सर, कब से रहती हो रही होगी, कौन सा समय निकाला गया होगा, ये सारी चीजें आप समझ रहे हैं। सलाखों के पीछे जाएगा, जो भी दोषी होगा वो सलाखों के पीछे जाएगा। आवश्यकता है इस घटनाक्रम ने आपकी साख पर बट्टा लगा दिया है, ये बात मानिए। इस घटनाक्रम ने आपके फैसलों पर, आपकी साख पर बट्टा लगाया है। बातों को जो लोग ये षड्यंत्र रच रहे हैं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कल दूसरी, परसों तीसरी, ये प्लान कर रहे हैं क्या सारी चीजों को कि कल आप बैठकर यहाँ पर किसी और पार्टी पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने षड्यंत्र रचा। अरे सर, सामने आ गया है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है और आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र है। जिसने हत्या की जिम्मेदारी ली है उसका भी संबंध ढूंढा जाएगा कि किसने ली है और किसने दिलवाई है, ढूंढा जाएगा या बनाया जाएगा, ये तो आप ही जाने। चीजें थोड़ा सा 1-2 दिन का समय जरूर लगेगा, और पूरा का पूरा जो ये ड्रग माफिया इन लोगों ने डेवलप किया था, ट्रांसपोर्ट माफिया डेवलप किया था, उन चीजों की जांचें चल रही हैं, उसमें ये बिलबिला रहे हैं, परेशान है, और होना चाहिए परेशान, है ना, गन्स को दिखाकर ये सब चीजों को। अभी मेरे एक मित्र कह रहे थे कि भाजपा के मित्र बड़े जोर से, आनंद साहब कह रहे थे, कभी देखा है अपने भाजपा शासित राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, राहुल जी, कितना क्या ग्राफ है अपराध का, महिलाओं के संग क्या स्थिति हो रखी है। आतंकवादी आए दिन जम्मू कश्मीर में सक्रिय हो जाते हैं, जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडितों की हत्या कर देते हैं, पे सैनिकों की हत्या करते हैं, तो इसके लिए सीधे क्या प्रधानमंत्री दोषी हो गए? अरे कोई खुराफाती आदमी खुराफात कर रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, और कार्रवाई होते होते तो ऐसा है आनंद साहब, कपिल जी कह रहे हैं कि आपके शासित राज्यों में स्थिति ज्यादा खराब है तो हम दोषी कम हुए। उनका ये मानना है कि उनका दोष कम हो गया। दोष कम नहीं हो गया। क्या है पल्लवी जी देखिए क्या है, जब जिसके घर खुद शीशे के बने होते हैं उन्हें दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। और कुछ दिन पहले ही आप ही के चैनल के माध्यम से एक हम लोग डिबेट कर रहे थे, इसमें ये चर्चा हो रही थी कि दिल्ली की पुलिस आप सरकार को दे दी जाए, पंजाब की पुलिस दी गई है तो ये विफल और असफल हो जा रहे हैं परीक्षा में, और दिल्ली की पुलिस दे दी जाएगी तो आप समझिए कि ये क्या होगा, कितने सिक्योरिटी जंप हो जाएंगे। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब से पंजाब के अंदर जब आपकी सरकार है तब से लगातार जिस प्रकार की गतिविधियां बनते जा रही है, और यही नहीं जो आरोप लगते जा रहे हैं उस आरोप का खंडन कितने आराम से और कितने प्यार से बैठ के लोग करते हैं और दूसरे पे आरोप लगाकर। जबकि इन्होंने एक बात की, उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार की तरह आप सरकार चला लेंगे क्या? उत्तर प्रदेश की सरकार तो ऐसी है कि
खड़ी होकर बुलडोजर से घर गिरवा देती है। और आपकी सरकार क्या करती है, कोर्ट में जाकर मानती है कि अब मुझे ये दीजिए। और उत्तर प्रदेश की सरकार तो यहाँ तक है कि उसके यहाँ जब गाड़ी चलती है तो गाड़ियां पलट जाती है और गोलियां चल जाती है। आपकी सरकार में ऐसा क्या गतिविधि कहीं? ये फर्जी एनकाउंटर की सरकार की बड़ाई करना बंद कीजिए, फर्जी एनकाउंटर बंद कीजिए, फर्जी एनकाउंटर की तैयार रहना चाहिए, शासक को तैयार रहना चाहिए और तैयार रहना चाहिए। हत्या करने के लिए कोई तैयार नहीं रहता है। उत्तर प्रदेश में कैसे फर्जी एनकाउंटर हो रहा है वो सबको मालूम है। उत्तर प्रदेश में बच्चियों के संग बलात्कार हो रहा है थाने के अंदर। आप क्या बात करते हैं? मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था, मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए था। थाने में चलाना है तो चलाइए। कांग्रेस के प्रवक्ता बीच में बोलते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आपने मुझसे प्रश्न किया ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। जवाब मिलने तक शिष्टाचार बनाए रखिए। मैं आपसे विशेष निवेदन है, मैं आपको बता दूं। और जिस दिन पंजाब में योगी जैसा मुख्यमंत्री हो जाएगा वो दिन उड़ता पंजाब भी शांत हो जाएगा। और ये जो आतंकवादी गतिविधियां जो हो रही है और बैकडोर से जो खालिस्तानी समर्थक जो आपके साथ खड़े हैं, मैं ये नहीं कहता, ये मैगजीन कह रही है, ये लिखित में मेरे पास है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। इसमें लिखा हुआ है पन्नू से परेशान। फर्जी मैगजीन अपने पास ही रखा करिए। ये फर्जी मैगजीन 500 मैगजीन आपके चेहरों की भी गंदी है। उसके बाद भी अगर कोई समस्या आती है तो आपको उसको तैयार रहना चाहिए उसके मुकाबला करने के लिए। और आप आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन तो करिए। कांग्रेस क्या कर रही है वो कांग्रेस समझेगी। भरत सिंह जी, आप पर तो बड़े गंभीर आरोप लगा दिए कपिल जी ने। उन्होंने तो साफ तौर पर ये कहा है कि षड्यंत्र ही आप रच रहे हैं और आने वाले समय के लिए भी आप लोगों के द्वारा साजिश रची जा रही है। और तो और आपका लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ संबंध हो सकता है, संभावनाएं सारी खुली रखी हैं। भरत जी, पल्लवी जी, जब किसी के पास कोई तर्क नहीं होता है तो वितर्क की बातें करता है। कपिल जी को ये पता है कि हम जो है फंस चुके हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री थे वो टल्ली मुख्यमंत्री, भाषा की तमीज रखिए, भाषा की तमीज रखिए। अरे आप उड़ते पंजाब के लिए जिम्मेदार हैं पूरे। तमीज से कह रहा हूँ, तमीज से कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक भी अपशब्द नहीं सुनूंगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारे चैनलों ने दिखाया कि ऐसे ऐसे करते हुए दिखे हैं। और जो पंजाब में अच्छा, एक एक करके बात करेंगे, पहले तो एक एक करके बात करेंगे। मैं दोनों ही मेहमानों को शांत होने के लिए कहूंगी और इस बीच इसी मुद्दे से जुड़ी एक बड़ी जानकारी भी अपने दर्शकों, उसके बाद मैं आप ही का रुख करूंगी। भरत जी। पल्लवी जी, आपने बहुत बड़ी खबर दी है और इस खबर से ये साबित होता है कि पंजाब की सरकार कितनी फेलियर है। एक आतंकवादी मैं कहता हूं कि वो बैठ के पूरा अंजाम देता है, प्लानिंग करता है और इनकी जो है खुफिया तंत्र को ये पता भी नहीं चलता है कि वो क्या कर रहा है। और एक जो है नौजवान, एक उभरता हुआ गायक, एक पंजाब का भविष्य, उसकी हत्या हो जाती है। और उसके बाद बैठ के आपके प्रवक्ता कपिल जी ये कहते हैं कि नहीं ये कांग्रेस की साजिश थी, पंजाब को बदनाम करने की साजिश थी। तो इससे बड़ा शर्मनाक बात और कोई हो नहीं सकता है। कपिल जी, आपकी जो गलतियां हैं उसको आप जो है स्वीकार करिए, क्योंकि आपने गलती की है। आप अगर 400, मैं ये कहता हूं, पल्लवी जी आपसे पूछता हूं, आप पूछिए कपिल जी से कि 400 लोगों का जो इन्होंने सिक्योरिटी घटाया है, कल खुदा न खास्ता किसी और के साथ अगर ये दुर्घटना घटती है तो क्या इसकी जवाबदारी इनकी नहीं बनती है? अरे तो वो इस बात पर तो आप पर आरोप लगा रहे हैं ना भरत जी। वो तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को कैसे पता कि कल को ऐसी घटना किसी और के साथ भी हो सकती है, यानी कि सारा षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी रच रही है। अच्छा ये बताइए, अगर ये घटना घटी है, मैं फरियादी और मैं कह रहा हूँ पल्लवी जी कि मुझे जान की जोखिम है, सरकार से मैं गुहार कर रहा हूँ, पुलिस से मैं सुरक्षा मांग रहा हूं, उसके बाद मेरी अगर सुरक्षा घटा दी जाती है तो इसका जवाबदार कौन होता है? वो सरकार होगी, वो पुलिस होती है कि नहीं? पुलिस किसके अंडर में काम कर रही है? आपकी सरकार के अंडर में काम कर रही है कि कांग्रेस के अंडर में काम? सरकार कौन चला रहा है? आप चला रही है कि कांग्रेस चला रही है? ये देखिए इनका फेलियर है। ठीक है, लौटती हूँ भरत जी। लगातार इस मामले पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, सुनाते हैं अपने दर्शकों को। हमलावर सी ਉਹਦਾ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਗੱਡੀ 'ਚ 3 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ 2 ਹੋਰ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਨੈਕਟਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੁੱਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੋਨੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤਿੰਨੇ ਫੱਟੜ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀ? ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਸੀ।
ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੇਣੀ? ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਘਟੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। तो सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और वहां से लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। कपिल जी, आपका रुख करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसी बात पर आपका रिएक्शन चाहूंगी कि तिहाड़ जेल से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने की प्लानिंग की गई थी और ये जानकारी मिल रही है कि वर्चुअल तरीके से लगातार लॉरेंस बिश्नोई बराड़ के संपर्क में था और वहीं से प्लानिंग चल रही थी। अभी मेरे मित्र भाजपा के बहुत ज्यादा बोल रहे थे, तिहाड़ जेल केंद्र सरकार के अंडर अधीन आती है। अगर वहां से ये इस प्रकार की घटना हो रही है तो केंद्र सरकार का इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा बोलना कई बार कष्टकारी हो जाता है। तिहाड़ जेल में ये इस प्रकार का षड्यंत्र हो जाता है और हमारे गृह मंत्री शांति से बैठे रह जाते, वो चेक नहीं कर पाते इतने बड़े षड्यंत्र को। और कांग्रेस के जो बोल रहे थे उन्हें राजनीतिक रूप से कुछ बोलना है। इंटेलिजेंस, एक षड्यंत्र किसी ने रचा, हत्या होती है, इसकी जांच हो रही है, थोड़ा सा समय लगेगा। वो उससे पहले पूर्व अनुमान लगा लेते हैं कि अब दूसरी, तीसरी और चौथी घटना हो जाएगी। भाई आपको कोई बता के जाता है, आपको अगर बता के जाता है तो उसकी जानकारी आप तो सरकार को दे और हो सकती है में अंतर होता है सर। ये इसी प्रकार के तो सारे आकलन लगा रहे हैं। तो इनको अगर इस बात की जानकारी है कि उनकी संग गलत होगा, वो जानकारियां दे दें सरकार को। दूसरा, सरकार ने अगर बेवजह मिलने वाली, केवल दिखावे वाली, अगर किसी पे कुछ सिक्योरिटी कम करी है, जनता की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए उसको सभी के लिए उपयोग में लाने की अगर बात को करा है तो इनको कष्ट हो रहा है। और ये बेमतलब में, क्योंकि जनाधार खो चुके हैं, कुछ ना कुछ तो बोलना है तो गलत बोलेंगे। इनके आपने जनता की सुरक्षा के लिए सर 424 लोगों की सिक्योरिटी हटाई थी, लेकिन क्या ये सिद्धू मूसेवाला जैसे जो लोग हैं उनकी सिक्योरिटी आपके लिए प्रायोरिटी पर नहीं थी? मैं आपकी बात से अग्री करती हूँ कि पुलिस कर्मियों की कमी है और आपने ये फैसला लिया, लेकिन आपको तो हर किसी को प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा ना सर। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप सबको प्राथमिकता नहीं दे पा रहे हैं। घर पे छोड़कर जा रहे हैं, 2 स्पेशल कमांडो उनके साथ में थे, वो घर पे छोड़ के जा रहे हैं और अपनी बुलेट प्रूफ कार की बजाय साधारण कार में जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सबकी तरफ से चूक हुई है। इसकी सूचना जिनके द्वारा ये दी गई है कि इस प्रकार से, कहीं ना कहीं सूचना भी तो गई कि किसने दी गई। इन सब चीजों की जांच चल रही है। 1 या 2 दिन का इंतजार कीजिए, निश्चित रूप से जांच में दोषी भी सब सामने आ जाएंगे। आज तिहाड़ जेल वाला विषय आया, मेरे अभी उससे पहले भाजपा के बड़ी भारी ये एक पत्रिका को दिखा रहे थे, देखिए पत्रिका में छपा है। अरे पत्रिका में तो आपके लिए भी बहुत कुछ छपा है और पत्रिका में तो ये भी छपा है, पत्रिका में तो राहुल जी ये भी छपा है कि बाबा जी के थाने में, उत्तर प्रदेश में थाने में लड़की के संग बलात्कार हो जाता है, बाबा जी कुछ कर नहीं पाते हैं उन पुलिस वालों का। और तो और बचाने का काम आपकी पुलिस को, वो उत्तर प्रदेश की पुलिस के संग सरकार खड़ी हुई दिखती है। अरे कड़ी कार्रवाई करते, चलाते थाने पे बुलडोजर, वो आपसे चला नहीं, चलाते दोषी पुलिस वालों के घर पे बुलडोजर, चलाते अपने उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री के घर पे बुलडोजर। और बहुत ज्यादा नैतिकता की बात थी तो बाबा जी देते इस्तीफा कि थाने में बलात्कार कैसे हो गया। दूसरा, इस प्रकार की घटना निंदनीय है, कड़ी कार्रवाई होगी। जो वैधानिक कार्रवाई है, जो जांच है वो हो रही है और निश्चित रूप से ये कार्रवाई होगी। और अभी कांग्रेस के एक मित्र एक बात और कह रहे थे, कुछ ज्यादा उत्तेजना में आकर वो बोल गए कि उन्हीं की जिम्मेदारी थी कि वो पंजाब को सुरक्षित और व्यवस्थित करते, उड़ता पंजाब नहीं बनाते। उन्होंने नशे का पूरा व्यापार वहां सजाया हुआ था। अब थोड़ा सा जैसे ही इन रैकेट्स को पकड़ा जा रहा है तो कष्ट हो रहा है। नो टॉलरेंस वाली सरकार है, आप गलत करेंगे 1% भी सहा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो मेरा हो चाहे वो अन्य किसी का हो। लेकिन खिलाफ कार्रवाई होने से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चूकेंगे नहीं। आज जिस प्रकार की घटना हुई है, नो डाउट वो निंदनीय है, शर्म आती है कि ऐसी घटना हुई है। और मूसेवाला जी के लिए हृदय से श्रद्धांजलि, इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए थी, एक उभरता हुआ गायक था उसकी, लेकिन इसके पीछे के सारे षड्यंत्रों की भी जांच जल्दी होगी और सबके सामने सारे तथ्य भी जल्दी ही आएंगे।
और तो और आगे इस प्रकार की घटना ना हो, उसके लिए भी वहां पर सख्ती के संग काम शुरू हो चुका है। राहुल आनंद जी, तिहाड़ जेल से ये साजिश रची जा रही थी, अब आपका भी इंटेलिजेंस फेलियर है ये तो, कि जेल से बैठकर एक गैंगस्टर किस तरीके से हत्या की साजिश रचता है। कि जब भी कोई आरोप करते हैं तो उस पर क्या तत्परता और क्या तर्क दिए जा सकते हैं, ये तो कपिल जी से सीखने वाली बात है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इनकी जो 2-3 बातें जो उन्होंने की कि तार कहां से कहां जुड़े हैं, लेकिन एक बात बताइए, अगर तिहाड़ जेल से तार पंजाब के जुड़े हैं तो क्या आपको ये कंफर्म किया गया था कि उनकी सिक्योरिटी कम कर दीजिए? क्या किया गया था? यानी तिहाड़ से सरकार चलाया जा रहा है पंजाब पुलिस का, तिहाड़ से चलाया जा रहा है पंजाब सरकार, पंजाब से चलाई जा रही है पुलिस, पंजाब पुलिस। मैं बताता हूँ, मुझे बोलने दीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए। चलिए कपिल जी देखिए एक एक करके बात करेंगे। मुझे सुनिए, उसके बाद मैं बता दूं, दिल्ली में कुछ दिन पहले ये लड़ रहे थे मुझसे, 2 दिन पहले की बात है, जब हम बैठे थे और चर्चा हो रही थी दिल्ली पुलिस को लेकर। मैंने एक बहुत मशहूर डायलॉग है हिंदी फिल्म का कि तुमसे ना हो पाएगा, बहुत मशहूर डायलॉग रहा है, ठीक है। यही चीज देखने को मिल रही है दिल्ली में और यही चीज देखने को मिल रही है पंजाब में। इन्होंने बात की कपिल भाई साहब, मुझे बोलने दीजिए ना। देखिए आप कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय को आप बता रहे थे कि आप बीच में बोलते हैं, आप क्यों बोलते हैं? आपको कोई बीपी वगैरह हो गया है क्या? थोड़ा पानी पी लीजिए, गुस्सा नहीं करना है, तर्क संगत बात करना है, तर्क संगत बात करना मैं कर रहा हूँ। आपने बात किया बाबा जी का, हर वक्त कहीं ना कहीं से घेर के बाबा जी पे आना है, मैं आ जाता हूँ। उत्तर प्रदेश को उन्नत प्रदेश बनाने के लिए, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात, मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ थाने वाली बात आपने जो कही, आपने जो थाने वाली बात कही, ये मुद्दा सिर्फ आप ही को क्यों पता चली? हमें तो इसके बारे में कोई जानकारी तक नहीं आई है, ना कहीं मीडिया में मैंने पढ़ा, ना कहीं पढ़ा। और योगी जी की जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस वाली, आपको लगता है? कौन सी? एक सेकंड राहुल आनंद जी, कौन सी बात आप कह रहे हैं कि इन्हीं को पता चली? रेप की बात आप कह रहे हैं जो जेल थाने में हुआ? मुझे बोलने दीजिए ना पल्लवी जी, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, आप क्लियर करके बात कीजिए सर, आप क्लियर करके बात कीजिए। पल्लवी जी मुझे बोलने दीजिए। इन्होंने कहा थाने वाली बात, हाँ थाने वाली बात जी, और आपको लगता है कि योगी जी के शासनकाल में इस प्रकार की घटना घट जाएगी और योगी जी कुछ अरे सर क्या बात कर रहे हैं राहुल आनंद जी, क्या बात कर रहे हैं राहुल आनंद जी? इतना बड़ा मामला और फौरन कार्रवाई हुई, ये तो आपको गर्व से बताना चाहिए था कि किस तरीके से पूरे थाने को लाइन हाजिर कर दिया गया, और आप कह रहे हैं कि इस तरह की कौन सी वारदात हो गई? मैं वही कह रहा हूँ पल्लवी जी, मेरी बात तो पूरी होने चाहिए। कपिल जी ने बीच में मुझे टोक दिया था, तो मैं यही कह रहा हूँ कि योगी जी की शासन काल में आपको लगता है कि कोई इस प्रकार की घटना को अंजाम देगा और योगी जी छोड़ देंगे? मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि योगी जी छोड़ देंगे। योगी जी ने तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए 6 बजे तक का ऑर्डर पास किया है कि 7 बजे के बाद महिलाएं नहीं रहेंगी तो लिखित सूचना देने के बाद रहेंगी। तो महिलाओं के लिए जो सुरक्षा की गारंटी देने की बात की जा रही है वो योगी जी कर रहे हैं। मैं आपको और बता दूं कि पंजाब के अंदर आप क्या गारंटी दे रहे हैं। पंजाब के अंदर आपके सारे लोग कटघरे में खड़े होते जा रहे हैं और इसको ऑपरेट कौन कनाडा से हो रहा है, पंजाब सरकार ऑपरेट। आपकी अपनी इंटेलिजेंस, आपकी अपने बल, आपके अपने शस्त्र सब जगह फेल है। जब से आप शासन में आए हैं आज तक के इतिहास में नहीं हुआ था कि पुलिस मुख्यालय पे कोई ग्रेनेड से हमला कर दे, आपने करवा दिया। और आपके लोग आए और बस ये बोले कि इसकी कार्रवाई की जाएगी, इसकी जांच की जाएगी। क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ। और आए दिन एक एक करके सब लोगों की सिक्योरिटी बताई जा रही है। यही नहीं, मैं आपको एक और बात कर दूं, मैं उसी मैगजीन की बात कर रहा हूं। उस मैगजीन में इस बात का भी वर्णन किया गया है कि जब 300 यूनिट फ्री बिजली की बात की गई थी और 2000 करोड़ रुपए का जो बकाया है इसके बारे में देने की कोई बात नहीं करता है। और जब वहां आप फेल्योर होते हैं तो आप केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं। इसलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, ये प्रचार सरकार का। और मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से जो सम्मानित जनता सुन रही है और आप बैठे हैं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो 1000 करोड़ का जो प्रचार का जो विभाग रखा गया है उससे 200 मेगावाट की बिजली की क्षमता से अपनी खुद की यूनिट शुरू की जा सकती है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर कहीं कोई कमी होती है तो उसको दूर करने की आवश्यकता है। सिर्फ फेंकने से
और आप अगर मौका देते हैं तो राजनीति होती है, लोग कहेंगे, क्योंकि जिसने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है अब तो वो लोग आपके लिए कहेंगे, भी कहेंगे और ना जो सर, विपक्ष में तिहाड़ बैठा है जेल वो वाली बात कहेगा। सामने आ रही है तो लोग अब आपके लिए भी तो कहेंगे ना, जवाबदेही तो अब आपको भी तय करनी पड़ेगी कि अगर वाकई में ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, तिहाड़ जेल से इतनी बड़ी साजिश कैसे रच डाली, आप लोगों का इंटेलिजेंस कैसे कहाँ चला गया, किस तरीके से वो संपर्क में रहा, ये सवाल आप पे नहीं उठेंगे? अमित शाह को जवाब नहीं देना चाहिए इस मसले पर? पल्लवी जी, जो भी साक्ष्य सामने प्रस्तुत होंगे अगर उसके आधार पर बात की जाएगी तो मोदी सरकार हर चीज में सक्षम है किस प्रकार से किस चीजों को रोकना है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है, जो इंटेलिजेंस का काम है वो अगर कर रही है, वो समझ रही है तो उसकी जवाबदेही बनेगी और बिल्कुल बनेगी। लेकिन यहाँ पे जो एक सबसे बड़ी बात है कि क्या तिहाड़ से पंजाब चलाया जा रहा है, तिहाड़ से अगर पंजाब चलाया जा रहा है तो उसका ये नतीजा है कि सिक्योरिटी कम करना, धीरे धीरे करके एक एक करके हर वो चीज को खत्म करना। और यही नहीं, जो मैं 17 अप्रैल की जो हिंसा की भी बात कर रहा हूँ उसके बारे में पहले से पूर्व सूचना दी गई थी, उसके बाद भी पंजाब पुलिस ने क्यों नहीं कुछ किया? जी बताइए कपिल जी, फिर भरत जी मैं आपका रुख करूंगी। कपिल जी अपनी बात जल्दी खत्म कीजिएगा। मैं बस इतना कहूंगा, ये बार बार एक बात कह रहे हैं कि तिहाड़ से पंजाब चलाया जा रहा है, इसका मतलब ये इसके लिए सरकार में बैठकर दोषी भी हैं, ये इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। एक नेशनल चैनल पे एक किताब ले आए, उस किताब को बार बार अपने ही घर में छपी हुई किताब दिखाते हैं कि इसमें ये कहा, इसमें ये कहा। इस प्रकार की किताबों की बजाय इंटेलिजेंस की ब्रीच जो हुआ है उस पर बोलने की बजाय, अपनी कमी को स्वीकारने की बजाय ये दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं। ये जानते हैं कि तिहाड़ से सब काम हो रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं पंजाब सरकार पे। पंजाब सरकार उन दोषियों के खिलाफ जल्दी ही दिल्ली में तिहाड़ में बैठे हुए आपके जो नेटवर्क वाले लोग हैं उनको भी पकड़ने का काम करेगी, और अगर जो गलत है उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो रही है तो ये तिलमिला रहे हैं भाजपा वाले भी और कांग्रेस वाले भी। भरत जी आपके साथ साथ आप कहना चाहते हैं कपिल जी कि अब भारतीय जनता पार्टी पर भी ये नेटवर्क है, सबके साथ संबंध स्थापित करना है क्या? कि कांग्रेस का भी संबंध है, भारतीय जनता पार्टी का भी संबंध है, सबका संबंध है, बस आम आदमी पार्टी का नहीं है। आम आदमी पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, कुछ भी करें, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। एक बार तो बैठकर बोलिए कि हाँ हम जिम्मेदारी लेते हैं कि चूक हुई, एक बार तो बोलिए कपिल जी। ऐसी कौन सी सत्ता की आपको ललक है, ऐसी कौन सी सत्ता प्यारी है कि किसी की जान चली जाती है और आपके मुंह से इतना शब्द नहीं निकल रहा? ऐसी कौन सी सत्ता प्यारी है आपको? कम से कम इतना ही बोल दीजिए सर कि हाँ हमसे चूक हुई और आगे हम सुधारेंगे उस चूक को। बात बोल चुका हूँ, दोबारा भी बोल रहा हूँ, आप सुनिए दोबारा से। मैंने पहले भी ये बात एक ही बार पर उनको 2 कमांडो दिए गए थे, वो अपने घर से लेके नहीं गए। 36 बार तो आप ये बात सुना चुके हैं। मैंने पहले भी कहा ये दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, निश्चित रूप से इस प्रकार की दुर्घटना दोबारा से ना हो, लेकिन इससे जुड़े हुए जितने भी तार होंगे उन सब की जांच शुरू हो गई है, जिसमें एक तथ्य निकल कर आया कि तिहाड़ की जेल में से ये षड्यंत्र रचा जा रहा था। इसका मतलब वहां पे जो कमियां थी उन कमियों के खिलाफ भी कार्रवाई करी जाए। फोकस्ड रहेगी कि तिहाड़ से हुआ जो हुआ। ठीक है भरत जी। देखिए पल्लवी जी, एक बात तो एकदम साफ हो गया आपके चैनल पे, राष्ट्रीय चैनल पे, कि भाजपा और आप दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। अब दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। एक कह रहा है कि पंजाब की सरकार फेलियर है, एक कह रहा है कि दिल्ली की सरकार फेलियर है। मैं कहता हूं पल्लवी जी, ये दोनों ही फेलियर हैं। हमारे राहुल भाई ये कहते हैं, भाजपा के प्रवक्ता, कि उत्तर प्रदेश में सब चंगासी, महिलाएं तो बहुत ही खुश हैं। अरे वहां पे स्थिति क्या है आपको पता है राहुल जी? कितने कांड हो गए महिलाओं के साथ। आ रही आवाज मेरी? आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। इतने कांड हो चुके, चाहे उन्नाव का ले लीजिए, और ये जो आपने कहा है ना थाने के अंदर बलात्कार की बात, वो 100% 100% सही है। और आप जो कहते हैं कि बुलडोजर बाबा, तो बुलडोजर बाबा का तो वो करामात है कि नरेंद्र मोदी जी की जो घर एक बनाने की योजना है, सबको पीएम आवास दिया जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिसको घर मिला होता है, उस पे भी बुलडोजर चलाते हैं योगी बाबा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरे देश की मीडिया ने दिखाया। और उसके बाद कहते हैं, आप बड़े फख्र से कहते हैं कि हमारे पास बुलडोजर बाबा है। अब आपके पास बुलडोजर बाबा है तो
इनके ऐसे लोग हैं जो किसी की भी हत्या कर सकते हैं। देखिए संबंध आपसे हैं, देखिए संबंध कांग्रेस के लोगों से हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे, कांग्रेस के लोगों से वही मैं तो कहा, राजस्थान देखा है, मैं तो बता रहा हूँ आपसे ही है। अरे नेशनल चैनल पे कह रहा हूँ कि आपसे है, क्योंकि आपकी पार्टी आप है, आपकी पार्टी आप है और आपके साथ संबंध है। आप सुन लीजिए, आप मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, आप सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अभी शुरुआत है बुलडोजर चलाते घूम रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ, मंदिरों पे किसने बुलडोजर चलाया? अगर आपको पता होता तो वो वहाँ पे जो है महानगर पालिका में वहाँ पे प्रशासन ने किसको लिखा था लेटर, किसने करवाया, ये आपको पता होना चाहिए। भाजपा की महानगर पालिका थी, मतलब मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री ने नहीं किया, हमारे मुख्यमंत्री ने हमेशा बचाने का काम किया है। आज के मुख्यमंत्री के जैसा नहीं कि जो नशे में जो है कुछ भी सरकार पे पारित कर देता है कि 400 लोगों का जो है सिक्योरिटी हटा दीजिए। अरे भाई हमने उल्टा पंजाब बनाया था, तो आपने क्या किया? हमने उल्टा पंजाब बनाया था तो आपने मर्दिस्ट पंजाब बना दिया है। लोगों का मर्डर हो, मुख्यमंत्री आतंकवादियों के जैसा आके गोली मार दिया जाए। काम कर रहे थे कपिल जी, आप बता रहा हूँ ना कि आप भाई बात कर रहा हूँ, एकदम सही कर रहा हूँ। आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपने क्या किया? एक एक करके बात कर लेते हैं सर, एक एक करके बात कर लेते हैं। मैं मेरी बात पूरी जान दीजिए। देखिए आपके जो है भाई क्या करेंगे, इनको परेशानी ये है कि अभी करे क्या, गिर गए हैं, गिर ये चुके हैं कि जो इन्होंने पंजाब को सोचा था कि हम पंजाब बहुत अच्छा बना देंगे, भगवंत सिंह जी मान को हम बिठा के पंजाब बहुत सुरक्षित कर देंगे। पंजाब पूरी तरह से असुरक्षित हो चुका है, भगवंत सिंह मान से नहीं चलेगा। मैं फिर आपको बताता हूं कि जब कॉमेडियन अगर कहीं भी सरकार चलाने की स्थिति में आया है, वो वहाँ पे बर्बादी हुई है, चाहे वो यूक्रेन की हो गई, चाहे वो पंजाब की हो गई है, सभी पंजाब की हो गई है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि कॉमेडियन कौन है वो सब जानता था, इसलिए बोल रहा हूँ कौन है क्या है वो सब देख रहा है। और एक जो है सरकार चला के लोगों को गोलियों से बुलवाया जा रहा है, वो कॉमेडियन गलत बोलते हैं ना, मैं बता तो रहा हूँ, नहीं मैं तो बता रहा हूँ ना आपको। और दूसरी बात, भाजपा के जो प्रवक्ता राहुल जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में सब अच्छा है। राहुल भाई आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश में भाजपा में वो सारे गुंडे बच गए हैं जो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। अगर वो सारे गुंडे मारे जाते हैं जो भाजपा में नहीं जाते, ऑफर है वहाँ पे कि आप आइए, हमारे पास वॉशिंग मशीन है, इसके अंदर आपको हम धुल देंगे एकदम सफेद डिजर्ट पाउडर से, चाहे वो निर्मा से धोए, चाहे वो एक्सेल से धोए। अब आप ही बता सकते हैं कि आपके पास वो कौन सी पाउडर है फिर तो इस हिसाब से आपके पाले हुए गुंडे भी वहाँ चले गए सर, आपके पाले हुए गुंडे भी तो वहाँ चले गए सर। इतने दिनों से आपने क्यों रखा हुआ था अपने पास इन गुंडों को? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मुंबई में बैठ के आपको एक चीज बता देता हूँ कि इस देश के गृह मंत्री जो है उनके ऊपर तड़ी पार भी हुए थे और मतलब ये जेल भी काट के आ गए थे। अब आप इतना पीछे जाएंगे तो फिर वो भी गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, कोई फायदा नहीं उन चीजों का। और आप यही बात कहना चाहते हैं तो सीधे सीधे आपके गुंडे भी गए हैं फिर उनकी पार्टी में, अगर इन्हीं शब्दों का आपको इस्तेमाल करना है भरत जी। चलाते हैं और आपके सामने जो नतमस्तक नहीं हुआ, जो आपकी बातों को नहीं माना, जो आपके हिटलर शाही को नहीं माना, आप उसके ऊपर बुलडोजर चलाते हैं। क्योंकि अगर आपके साथ जो आ जाता है उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलाते हैं आप। धनंजय सिंह के ऊपर बुलडोजर नहीं चलता है, बाकी गैंगस्टर के ऊपर बुलडोजर नहीं चलता है, लेकिन पीएम आवास योजना में जो घर पाया होता है उसके ऊपर बुलडोजर चलता है। ये आपका जवाब है। और भाजपा के प्रवक्ता साहब, आप एक चीज याद रखिएगा, आपकी जो है फेलियर है। राहुल आनंद जी, मैं आपसे मांग करता हूं कि जल्द से जल्द सभी कातिलों को पकड़ा जाए, जो भी इसमें अगर शामिल है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है राहुल आनंद जी। पल्लवी जी 5 मिनट का समय दीजिएगा, मैं जल्द ही इसको समापन करूंगा। सबसे पहले क्या है कि एक कहावत बहुत मशहूर है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो ये सामने बैठकर कर रहे हैं। दूसरी बात, जब हम एक इतनी संवेदनशील टॉपिक पे बात करते हैं और एक दूसरे राज्य की बात करते हैं तो ये जाहिर सी बात है, जब शब्द कोश नहीं होते हैं तो लोग आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी पे। लेकिन अभी चर्चा का विषय कुछ हमारा अलग था। फिर भी मैंने अब तक जितने चीजों को ध्यान से सुना है तो मैं इनको बता दूं कि जो आप महिलाओं की स्थिति की बात कर रहे हैं, आपके ही राज्य में, आपके जब उन्नाव की जो आपने प्रसंग को उठाया है, तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से महिलाओं के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था, उस समय आपकी प्रियंका गांधी जी उन्नाव पे, और आपकी प्रियंका गांधी जी
उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी सभा और महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम कर रही थी। एक बार भी धरने पे, एक बार भी ट्वीट तक नहीं की। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आपने बात की थाने को लेकर और पीएमओ के तहत घर दिए जाने को तोड़ने को लेकर, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि वैसे व्यक्ति जिसकी संलिप्तता आपराधिक घटनाओं में रहेगी, चाहे वो जिस भी वर्ग से आते हो, अगर इसकी पुष्टि होगी तो उनकी घर टूटेगी, उनकी घर टूटेगी। मैं आपको और बताता हूँ, सुनिए सुनिए, मैं आपको और बता दूं, मैं आपको और बता दूं, फिर आप बीच में आ रहे हैं, फिर आप बीच में आ रहे हैं। आप बोले तो मैं बोला क्या, 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 आप बोले तो मैं बोला क्या। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। भरत सिंह जी, वो आप जब जवाब रख रहे थे तो वो नहीं बोल रहे थे, आपका फेडर डाउन कराना पड़ेगा। एक एक करके बात करेंगे। जब मैंने आपकी बातों को सुना, सुनिए, जब आपका टर्न आएगा तो आप बोलिएगा, जब आपका टर्न आएगा तो बोलिएगा। जब भी मैं ऐसी बातें करता हूं तो लगभग लोगों को मिर्ची लग जाती है। आप पानी अपने पास रखा कीजिए, उसका सेवन कीजिए, मिठास आएगी और थोड़ा दिमाग ठंडा होगा। मैं आपको और बता दूं, नहीं मैं आ रहा हूँ, अरे मुझे बोलने दीजिए ना, अरे मुझे बोलने दीजिए। मैं आपको बता दूं, आप मुंबई से आते हैं, मुंबई में क्या स्थिति हो गई है। आपके तो गृह मंत्रालय के लोग तो पैसा वसूली का काम करते हैं। और यही नहीं, मैं आपको और बता देता हूँ, जो आप कह रहे हैं कि भाजपा, रुक जाइए, आप ये कह रहे हैं कि भाजपा ने कुछ नहीं किया, भाजपा ने कुछ भी नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं कि 18 प्रदेशों में जो भाजपा के जो जनाधार हैं और जनता ने हमें चुनकर बहुमत में इसीलिए भेजा है कि जो चीज खराब है उसको ठीक करने का। आपने तो ऐसे ऐसे मामलों को लंबित करके रखा जिसकी जवाबदेही आपकी बनती है। खैर मैं उस विषय पर नहीं जा रहा हूँ, हमारा वो चर्चा का विषय अभी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज केवल ध्यान दे रहा हूँ कि जिसके घर खुद पत्थर के बने रहते हैं उनको दूसरे पे, माफ कीजिए, जिनके घर खुद शीशे के बने होते हैं उनको दूसरे पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। ये भी बता दूं कि आप कुछ भी कह लीजिए, आपको कह लीजिए, हर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करती हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी तय होती है और ये जिम्मेदारी बनती है कि अपनी देश की जनता की सुरक्षा उस राज्य सरकार के अधीन आती है, उसको ठीक करना। अब तो आपकी भी इस मसले में जिम्मेदारी हो गई ना आनंद साहब, अब तो आपकी भी जिम्मेदारी हो गई, क्योंकि तिहाड़ जेल वाला सीन सामने आ रहा है, तो अब तो आप भी हुए जिम्मेदार। कनेक्शन जुड़ेगा, तिहाड़ से कनेक्शन जुड़ेगा तो निश्चय ही केंद्र सरकार इस पे जवाबदेही लेगी और इस पे एक्शन लेगी। और मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो लूप होल जहाँ से जिगर से भी छूटा हो, जवाबदेही लेनी चाहिए। यहाँ आपके भी प्रवक्ता बैठे हैं, वो अपनी जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है, वो दूसरे पर फेंकते हैं। कांग्रेस अगर इशारा करती है तो कांग्रेस फिर वहीं आकर खड़ी हो जाती है जहाँ से गांधी परिवार शुरू होता है। तो कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये दो स्टेट को इससे संभल नहीं रहा है और ये बात करते हैं भारत की सारी स्टेट को संभालने की। तो फिलहाल जो अभी सामने जो स्थिति बनी है इसको देखते हुए इसको ठीक करने की जरूरत है। और देश की जनता ने चुनकर आपको महाराष्ट्र में इसलिए बैठाया, महाराष्ट्र की जनता ने, कि आप उसका कल्याण करें। बीजेपी को बैठाया है कि वो बीजेपी कल्याण करें, लेकिन जो योगी मॉडल है वो सारे राज्य में प्रतिनिधित्व कर रहा है और सारे लोगों को इसका अनुसरण करना चाहिए। जो आप तो विरोध भी करते हैं तो बस आधार धर्म का देख के करते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हम सबके घर तोड़ देते हैं अगर वो गलत बना होता है। तो हमारा कार्य करने की कार्यशैली यही है, आपकी कार्य करने की कार्यशैली है सीएमओ ऑफिस में बुलाकर, चीफ मिनिस्टर के घर पे बुलाकर उनको शाबाशी देना, जो कि राजस्थान के अंदर ये देखा जा चुका है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जिस दिन आप ठीक हो जाएंगे उस दिन सारे पार्टियां ठीक होने लगेंगी। चलिए कपिल जी, अभी भरत जी ने कहा कि एक बार फिर से ये बात साबित हो गई कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब आप ही बता दीजिए कि आम आदमी पार्टी किसकी बी टीम है? दोनों को यही लगता है कि आम आदमी पार्टी अगर दोनों की बुराई कर देती है तो भाजपा कभी कहती है कि कांग्रेस की, और कांग्रेस को लगता है कि भाजपा की। इस प्रकार से ये दोनों ही दल अक्सर करके, ये कोई बहुत नई और खास बात नहीं है इनके पास, क्योंकि कुछ तर्क नहीं है। अभी राहुल ने 2-4 उदाहरण के दे दिए, कांग्रेस के मेरे साथी परेशान हो गए, उनके पास सवाल के जवाब नहीं बचे। अरे आप अपने राज्यों की स्थिति देखिए, और आप जिन राज्यों में थे उनकी कोगत कर दी थी, इसीलिए तो जनता ने आपको वहां से निकाल के बाहर किया है ना। आप अगर स्थिति संभाल पाते तो राहुल ने कोई गलत थोड़ी ना कह दिया, ये बात बिल्कुल सही कह दी। आप ए टीम बी टीम बनाते हुए घूम रहे हैं, आपसे कुछ अपने आप संभल नहीं रहा है, आप निर्णय लेने में असक्षम है, आप एक परिवार के इर्द गिर्द चारों तरफ घूमकर बस उसके अलावा आपको कुछ और दिखता नहीं। उनका भी निर्णय सही होगा कि गलत होगा वो आप बता नहीं पाते हो।
अभी राहुल जी भी कुछ बात कह रहे थे कि हाँ जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इससे सरकार पीछे नहीं है, इसलिए जांच हो रही है और जांच के बाद कार्रवाई होगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छी बात, राहुल ने ये बहुत अच्छी पहल करी, मैं इस बात के लिए उन्हें भी धन्यवाद। चलिए भरत सिंह जी, पता चलता है कि जांच होनी चाहिए। पल्लवी जी, मैंने अभी 5 मिनट पहले कहा था कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देखिए कैसे एक दूसरे से दोनों लड़ रहे थे, अब कैसे एक दूसरे की तारीफ करने लगे। इसलिए मैं कहता हूँ ये दोनों एक ही सिक्के के राजस्थान में कपिल जी होता है। आप राजस्थान में आप धैर्य रखिए, आपने बहुत अच्छा धैर्य रखिए, धैर्य रख लीजिए। क्या बात कर रहे हैं आज? सुन, तो अभी मैं आपको सुना, एक आदमी की जिस व्यक्ति की हत्या हुई है वहाँ पर आप राजनीति कर रहे हैं। चलिए कपिल जी सुन लेते हैं। सर समय की कमी है, उनका आखिरी कमेंट ले लेते हैं, समय बहुत कम रह गया है। भरत जी, आप क्या कर रहे थे बताइए। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री इसलिए सक्षम है कि वो अपने हैंडल कर लेते हैं। और रही बात महाराष्ट्र की, राहुल जी, महाराष्ट्र में हमारी सरकार मजबूत है। और एक बताऊं, आपके जैसा मजबूर नहीं है। हमारी सरकार में एक तरफ जो है इल्जाम लगता है 100 करोड़ का, तो उसको अंदर 8 महीने से रखा जाता है। और एक इल्जाम लगता है आपकी भाजपा के नेताओं को, उसको जेल मिलती है। हमारे को जेल मिलती है लेकिन आपके नेताओं को बेल मिलती है। ये कहाँ से खेल होता है पूरा? जब आपके नेताओं के ऊपर जब कोई भी इल्जाम लगता है तो भाग के दिल्ली जाता है अपने आका के पास और वहां पर शरण लेता है। और जब तक उसकी जमानत नहीं होती है वो छुपा रहता है। और उसको पूरी सिक्योरिटी के बाद, जेट प्लस सिक्योरिटी होने के बाद वो छुपा रहता है और उसको आप छुपा के रखते हैं। तो ये दिल्ली की शरणार्थी बन गई है। दिल्ली में क्या होता है कि जो भी मुंबई से अगर गलत हुआ है, भाजपा का नेता पकड़ा जाता है तो वो दिल्ली जाके शरणार्थी बन के वहां पर टिका रहता है। चलिए ठीक है, आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और उम्मीद करते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के जो भी दोषी हैं उन्हें आप जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। इसी के साथ मुद्दा में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।